वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि क्रैश कोर्स की स्टार्टअप आपको रोजाना आपके मंजिल को पहुंचाने की ताकत रख रही है, यानी आपने जो सोचा है कि 90 प्लस का रिकॉर्ड बनाओगे, बिल्कुल आप इंग्लिश में इससे चूक भी नहीं पाओगे, बिल्कुल बनेगा 90 प्लस, क्योंकि क्वेश्चन वाइज टॉपिक वाइज प्रिपरेशन क्रैश कोर्स में आपको दिया जा रहा है। तो आज आपके आर्टिकल का तीसरा पार्ट हमने पढ़ लिया है। डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल हमने पढ़ लिया है, आर्गुमेंटिव आर्टिकल, और आज हम पढ़ेंगे ऑटोबायोग्राफिकल या कह लें बायोग्राफिकल आर्टिकल। तो कैसे ये आर्टिकल होते हैं, कैसे इनको लिखा जाता है, कौन कौन से आर्टिकल इस साल 2023 बोर्ड परीक्षा में इंपॉर्टेंट होंगे, इन सारे क्वेश्चन का जवाब आज के इस लेक्चर में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, कर दीजिए सारे ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं ये आज के टॉपिक ऑटोबायोग्राफिकल या बायोग्राफिकल आर्टिकल, जिसमें हमने कहा सबसे हॉट टॉपिक्स कौन होंगे 2023 के बोर्ड एग्जाम में, मैं उनकी ही चर्चा करूंगा। एक टॉपिक तो ऐसा है जिसे हम कर लें सदाबहार टॉपिक है, वो उसे सदाबहार टॉपिक में अगर गिना जाए बायोग्राफिकल टॉपिक्स में तो कोई दो राय नहीं है, एकदम आपको उसे कहा जाना चाहिए, हर साल वो इंपॉर्टेंट ही बनता है। क्या है देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे होनहार छात्रों कि हमें ऑटोबायोग्राफिकल और बायोग्राफिकल टॉपिक में एपीजे अब्दुल कलाम यानी एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में लिखना है, यानी एक बायोग्राफी लिखनी है हमको। और ये क्वेश्चन कहेगा कि आप फला हो तो आप रिटन बाय लिख दोगे, जैसे मैंने कल बताया था आपको। अगला कह रहा है कि माई एम ऑफ लाइफ, इसी को मैंने कहा कि ये सदाबहार टॉपिक है। ये क्या है? सदाबहार टॉपिक है, जो आपका माई एम ऑफ लाइफ है, ये सदाबहार टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर है आपका टू विजिट अ फेयर, माई जर्नी ऑफ कश्मीर, ऐसे जर्नी पर यानी आपके जीवन से जुड़ी एन एक्सीडेंट, कोई भी ऐसी घटना जो आपके जीवन से हो या किसी अदर पर्सन के जीवन के बारे में लिखना हो, ये आपका क्या होता है, ये आपका बायोग्राफिकल या ऑटोबायोग्राफिकल टॉपिक्स में अगर खुद के बारे में अगर कोई चीज लिखते हैं तो हमारी ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि आत्मकथा है। अगर हम दूसरे के जीवन के बारे में लिखते हैं तो वह हमारी बायोग्राफी यानी कि जीवनी है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स में सबसे जो हॉट टॉपिक्स है, मैं कुछ टॉपिक से एक वन बाय वन एक एक टॉपिक आपको क्लियर कराऊंगा। अब आपको यह ध्यान देना कि साथ साथ प्रैक्टिस आप करते चलोगे। तो पहले इन टॉपिक्स को आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ें। ध्यान दीजिएगा, हो गया नोट? बिल्कुल। तो चलिए आगे हम बढ़ें। ये आपके आर्टिकल कल से ग्रामर का एकदम एक से एक शानदार टॉपिक होगा, वन शॉर्ट वीडियो होगा, जहां पे आप एक टॉपिक के बाद प्रैक्टिस सेट केवल आपको सॉल्व कराया जाएंगे। इतना ज्यादा प्रैक्टिस कि हर टॉपिक आप कहोगे बस सर हमने ओके कर लिया है कि यही आएगा, आप कहोगे। ठीक है, इनमें हम सबसे पहला टॉपिक लिए हैं माई एम ऑफ लाइफ। चूंकि मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग लिया है और आप इसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ठीक है, देखिएगा, सबका अपना एम होता है, हमारा भी एम है, आपका भी एम है, आप भी कुछ बन के दिखाना चाहते हो। कहा जाता है कि लाइफ में यदि कोई एम ना हो, ठीक है, विदाउट
एम लाइफ इज एंड, वो जीवन खत्म है। अगर आपके पास आपके जीवन में कोई अगर एम ही नहीं है तो आप यह पैदा क्यों हुए हो? खाली आए हो धरती पे खाने या खा के जाके हुए फिर चले जाने के लिए आए हो तो कुछ यहां पे करके जाओ, कुछ बन के जाओ, कुछ लोगों को लिए कुछ प्रेरणा बनो, लोगों को कुछ सिखा के जाओ। आपके लाइफ का एक सिंगल एम जरूर होना चाहिए। और जब हमारे एम भी सिंगल हो, यानी कि हमारे ब्रॉड एम, यानी चारों तरफ हमारा दिमाग घूमता रहे, भाई आज ये कर लेंगे, कल वो कर लेंगे। हम जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते समय कोई कहता है ये चीज अच्छा, तो हाँ ये हम करेंगे। फिर 2 साल बाद आते हैं, फिर कहता है फला चीज में बहुत ज्यादा ठीक है, क्या है हमारा कैरियर है, उसको हम ध्यान। तो ऐसे लोग थोड़े जिनको पल पल में एम बदलता रहे, वो थोड़े सक्सेस होते हैं। अब यहां पे आप माई एम ऑफ लाइफ, चूंकि यहां है रिटन और दिया रहेगा जिसका नाम यहां बाय लिख दोगे, ठीक है। क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तो मैं लिख रहा हूं कि अ गुड टीचर, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मेरा एम क्या है, जिसके बारे में लिख रहे हो पहले उसकी बड़ाई करो। जिस ऑटोबायोग्राफिकल टॉपिक की एक खासियत है कि जिस चीज के बारे में आप लिख रहे हो पहले उसकी कुछ अच्छाइयां बताओ, फिर उसको अपने अपने आप को उससे रिलेट करो, आखिर क्यों आप ऐसा चाहते हो, ठीक है। तो अ गुड टीचर, एक अच्छा अध्यापक कैन इंस्पायर होप, ठीक है, प्रेरणा दे सकता है, होप, इग्नाइट द इमेजिनेशन एंड इंस्टिल अ लव ऑफ लर्निंग, ये सारी चीजें वो सिखा सकता है। अ टीचर्स आर द फाउंडेशन ऑफ अ गुड सोसाइटी, ठीक है, वो एक अच्छे समाज के क्या है, संस्थापक होते हैं। दे डू नॉट ओनली फैसिलिटेट लर्निंग, वे केवल दे नॉट ओनली फैसिलिटेट लर्निंग, वे हमें ऐसे फैसिलिटेट लर्निंग ही नहीं सिखाते, बट ऑल्सो बल्कि इंस्पायर चिल्ड्रेन टू फॉलो दियर ड्रीम्स, वो हमें केवल सिखाते ही नहीं है बल्कि बच्चों को क्या करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। जैसे मेरे ये विद्यार्थी देख रहे हैं, तो कोई शायद ही ऐसा दिन होगा जब मैं अपने विद्यार्थियों से ये डिस्कस नहीं करता हूं कि हमें पढ़ाई कैसी करनी चाहिए, हमें मेहनत कैसा करना चाहिए, हम कहां गलती कर रहे हैं, हमें कहां पे सही होना चाहिए। तो साथ साथ जब हमें ये टीचर आपको सिखाता भी है और आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको हर उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है जहां पे आपको रुकावट मिल सकती है, ठीक है। एंड गोल्स इन लाइफ, दिस इज वाई, ऐसा इसलिए है कि माई एम इन लाइफ, ठीक है। इसलिए सुन लीजिए, आप इस यहां तक आपके टॉपिक से जुड़ो, आपके एम से जुड़ी गई बातें कहोगे, जो भी आपका फ्यूचर प्लानिंग हो, जो भी आप भविष्य में करना चाहते हो, ठीक है। तो इसलिए माई एम इन लाइफ, मेरे जीवन का जो उद्देश्य है, इज टू बिकम अ टीचर, एक अध्यापक बनना है। मेरे जीवन का एक उद्देश्य क्या है, अध्यापक बनना है। अब आप सोचोगे कि सर आप तो एक टीचर हैं। हां, हम एक टीचर हैं, लेकिन सामाजिक जो सोशल जो मुहर लगती है गवर्नमेंटेड, वो अभी छाप लगने बाकी है। वैकेंसी के वेट है, देखते हैं कब सरकार अब देती है वैकेंसी, ताकि हम भी एक मुहर लग जाए। वहां पे आज सोसाइटी हमारी क्या सोचती है, आज की सोसाइटी हमारी सोचती है कि वो सरकारी टीचर है, सैलरी भले वो प्राइवेट टीचर से कम कमाए, लेकिन वो सरकारी है। लेकिन ये भ्रम हमारे अंदर नहीं है। हम जिस भी पे अपने इस कहा जाता है जिसमें आपका कैरियर है, वो आपके लिए बेस्ट होता है, चाहे जैसा भी है उससे बेस्ट है। बस वो एक सोशल आपको दिखाना है, आपका सोशल वो कंफर्म करना है, बस उतना ही है, लेकिन है उतना कुछ नहीं। आप अगर अच्छे, अपनी क्वालिटी आपकी अच्छी है, तो आपका प्रोफेशन चाहे वो गवर्नमेंटेड मुहर वाला हो चाहे प्राइवेट मुहर वाला हो, आप ऑलवेज बेस्ट हो, ठीक है। चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे टीचर में हो, चाहे इंजीनियर में हो, चाहे डॉक्टर में हो, हर जगह
आप अपने मेहनत से जाने जाओगे, ना कि किसी के मुहर से जाने जाओगे। ठीक है, तो इसलिए माई एम इन लाइफ इज टू बी बिकम अ टीचर। माई टीचर्स हैव हैड अ ट्रिमेंडस इंपैक्ट ऑन माई लाइफ। ये सबसे गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। दे टॉट मी, वे मुझे सिखाते थे टू बिलीव इन माई सेल्फ, खुद में विश्वास रखना। ठीक ना, अगर हमें अपने आप पे विश्वास है तो दुनिया भाड़ में जाए। ठीक है, अगर हमें आप कहते हो कि सर रोज कहते हैं कि आप मेहनती हो, आप ऐसा कर जाओगे, हां हम जानते हैं कि आप सबके अंदर मेहनत कूट कूट के भरी हुई है। आप आलसी अगर बनते हो तो नहीं कर पाओगे। और अगर अपने मेहनत को, तो हम भी सोचते कभी कभी हम भी जामवंत बन जाए अपने इन हनुमान की शक्ति को जगाने के लिए। तो आप जैसे ही अपने मेहनत को एक बार सोचोगे और उसी प्रकार मेहनत करोगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज भी कह रहा हूं, कल भी कहा था, आगे भी कहूंगा कि 90 प्लस से आपको नीचे नहीं आओगे इंग्लिश में। यह इतना याद रखना, हर एक सब्जेक्ट को आपका हो जाएगा सबसे बेस्ट। एंड फॉलो माई पाथ नो मैटर व्हाट। दे टॉट मी टू बिलीव इन माई सेल्फ, वो हमें खुद में विश्वास करना। अब फॉलो माई पाथ नो मैटर व्हाट, क्या होता है उसकी परवाह किए बिना आगे के रास्ते पर बढ़ना सिखाते हैं। कौन? हमारे अध्यापक, हमारे गुरु। आई विश टू inculcate this belief and share it. Becoming a teacher can help me spread this knowledge and belief of believing in one's ability to achieve their goals. To be individualistic and creative. I believe that, मुझे भरोसा है कि I can be a good teacher. मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं एक अच्छा अध्यापक बन सकता हूं, बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा अनुभव, ह्यूमैनिटी, मानवता एंड केयरिंग नेचर। मैं अपने आप के अपनी क्वालिटी बता रहा हूं आपसे। क्या आप मेरे अंदर कमी अच्छाई खोजोगे? हमें अपने आप पे विश्वास है कि वी आर राइट, हम सही हैं। दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है, क्या कर सकता है, उसकी परवाह किए बगैर आपके पास क्या, आप कैसे हो, आप कितनी मेहनत कर सकते हो, इस पे भरोसा रखो। अगर आपको खुद पे विश्वास है तो इस समाज की, सोसाइटी की कोई परवाह नहीं, आप अपने एम को पूरा करने में लग जाओ। ठीक है, आई पोसेस ऑल द स्किल्स एंड क्वालिटीज। आई पोसेस ऑल द स्किल्स, हमारे पास सारी कुशलता और सभी गुण हैं। दैट प्रोमिसिंग दियर टीचर शुड पोसेस, जो एक टीचर में होने चाहिए। आई होप वन डे, मैं अब ये कंक्लूजन आप दे रहे हो, आपने परिचय दिया, फिर उसके बारे में बताया, लास्ट में रिजल्ट देना है। और रिजल्ट हमारा कैसा होता है, प्रेजेंट से जोड़ते हुए फ्यूचर की तरफ जाना, यही कंक्लूजन होता है। आपको आर्टिकल में हेडिंग नहीं लिखने हैं, ये एक ऐसे टाइप का ही है, सारे आपको डिस्कशन कर देने हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि वन डे आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू फॉलो माई पैशन। ठीक है, एक दिन मैं, ठीक है, अवसर पा जाऊंगा फॉर टीचिंग, अध्यापन में, एंड एजुकेटिंग द वर्ल्ड इन द फ्यूचर। अब पूरे भविष्य में मैं संसार के अधिकांश लोगों को पढ़ा रहा हूंगा। ठीक है, ऐसा एम बना था और आज उस एम, वो एम लगभग मेरा पूरा हो चुका है। आज बहुतों को पढ़ा रहा हूं और जिसमें आप भी शामिल हो, आगे भी बहुतों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपका जो भी एम होगा, आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपना एम चुनना। मेरे प्यारे बच्चों, ये मत कहना कि फला तुम आईटीआई काहे कर रहे हो, तो वो शब्द मत निकालना कि काहे कि भैया कहना है, ये शब्द नहीं कि हम किसी के कहने पर अपना एम बनाएं, उसमें हमारी इंटरेस्ट हो ही ना, हम उसको अपना एम बना ले लाइफ का। तो उस लाइफ को जब ऐसे लाइफ, आप जो एम को अपने लाइफ में लाओगे तो आपके लाइफ में गेम हो जाएगा, इतना याद रखना। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके एक दूसरे, ये आपका एक क्या था, आपका ऑटोबायोग्राफिकल टॉपिक था।
एक उसी टॉपिक में से हम एक बायोग्राफिकल टॉपिक आपके सामने रखते हैं। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, ये एक ऐसी शख्सियत है जो हमारे देश का नाम पूरे विश्व में किए। एक ऐसी एक बहुत ही छोटी फैमिली से बिलोंग करने वाले हमारे माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो भारत के मिसाइल मैन, भारत को मिसाइल देने वाले, भारत को मिसाइल में पहचान दिलाने वाले, और आगे चल के ये भारत के राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किए। तो ऐसे महान, ठीक है, लोग की जीवनी क्यों ना पूछी जाएगी। आप सोच सकते हो कि बायोग्राफिकल टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट, कितना पावरफुल है अपने आप में, ठीक है। तो अगर इनकी चर्चा करें हम, और इनकी चर्चा करने से पहले आपको कुछ बता देना चाहते हैं, कुछ एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं, उसके बाद उस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो, हर दिन आप तैयारी कर रहे हो, क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। शुरू से आपका जो विद्यार्थी पढ़ रहे हो और उन्होंने अभी भी ये सोच रखा है कि अब पढ़ेंगे, अब कब जगोगे, अगर आपने सोचा है कि हमें शुरू से पढ़ाई अभी कहां मिलेगी, तो वो शुभम क्लासेस एप्लीकेशन में मिलेगा। शुरू से पढ़ाई, हर एक सब्जेक्ट की लेसन 1 से, टॉपिक 1 से, आपका लेक्चर 1 से पढ़ाई। तो अभी मौका ये दिया जा रहा है, मात्र पुराने छात्र पढ़ रहे हैं और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैंने अभी एम ऑफ लाइफ की बात किया। अगर आपके अंदर भी अपने लाइफ में कोई एम को पूरा करना है, तो आपको 12th में मार्क्स बहुत अच्छे भी लाने हैं। और इसके लिए करना क्या है, यह मौका अब मात्र 500 ही छात्रों को दिया जाएगा, इससे ज्यादा छात्रों को नहीं। मात्र 799 रुपए पे करके आप जुड़ सकते हो क्रैश कोर्स के साथ, जहां पर आपको मेरे प्यारे बच्चों 1 शॉर्ट वीडियो, 3 साल का पेपर हल सहित और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रिवीजन क्लास मिलेगा। तो और वे सारे बैच भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो पहले से चल रहे हैं। यानी आप अपने कोर्स को भी कंप्लीट करेंगे और साथ साथ आप क्या होगा, आपका रिवीजन भी चलता रहेगा। ये दोनों प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ती रहेगी। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको जुड़ने के लिए करना क्या होगा, ये छात्र पुराने थे, हरिचरण यादव, अमन कुमार मौर्य, सुजीत यादव, कृति वर्मा, असित और समीर, सुंदरम, अंजनी, ये सारे बच्चे यूं ही नहीं इतने अच्छे स्कोर किए हैं और अपने कोई जिले में तो कोई अपने स्कूल में टॉप किया हुआ है। इतने बच्चों ने शुभम क्लासेस का नाम किया और वो नाम इनको पछाड़ने वाले आप हो। आप इनके रिकॉर्ड को तोड़ोगे जब जुड़ोगे शुभम क्लासेस एप्लीकेशन के साथ। ये भी वही बच्चे थे पेड क्लास के, और आप पहले अपनी मोबाइल अब उठाओगे, सोच रहे हो कि सर पेमेंट कहां से करना, जल्दी बताइए, हम अब्बे के अब्बे जुड़ेंगे। एकदम आप ठान लियो कि अभी पेमेंट करना है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मोबाइल उठाओ, गूगल प्ले स्टोर में जाओ, सर्च करो शुभम क्लासेस एप्लीकेशन। सर्च करते ही उसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को क्या करो, इस ऐप को ओपन करो। ओपन करते ही जहां आएगा क्लास 12th का कि बैच है, इसको 799 रुपए पे करके हमें बैच से जुड़ना है, पे करो। ऐप से जैसे ही पेमेंट करोगे आप सारे बैच से ऑलरेडी क्या होगा, डायरेक्टली जुड़ जाओगे। तो और अगर आप वहीं पर अप्लाई कूपन दिखेगा, वहां लिखते हो PIYUSHSIR पीयूष सर, या लिखते हो PIYUSH स्पेस देके SIR, तो आपको ये जो 799 रुपया है इसमें 100 माइनस कर दिया जाएगा और ये आपका 699 रुपए में ही आपको बैच प्रोवाइड हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऐप से पेमेंट करने में और ये कूपन कोड यूज करने में आपको फायदा ही फायदा दिख रहा होगा। एक बार पेमेंट करना हर एक सब्जेक्ट की, हर दिन क्लास बोर्ड एग्जाम तक पानी है। और यदि आपको ऐप से पेमेंट करने में समस्या आ रही हो तो इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो, तो भी आप सारे बैच से जुड़ जाओगे, जहां पर आपको लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट ईयर के पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए आते हैं, हम आपके बात कर रहे थे हम एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। सेकेंड आर्टिकल, पहले आपका फर्स्ट आर्टिकल कंप्लीट किए हो, सच सच बताओ, क्लियर है तो आगे बढ़े हम।
एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात कर रहे थे हम बच्चों। इनकी शुरुआत सुनिएगा, चूंकि ये क्या है, बायोग्राफी है, किसी दूसरे के जीवन के बारे में जब हम बात करते हैं, लिखते हैं, चर्चा करते हैं, देखते हैं, वो बायोग्राफी होती है। तो हम लिख रहे हैं इनकी बायोग्राफी, आप ही लिखोगे, आप ही जानोगे। कुछ कहानियां मैंने जो मुझे मालूम थी, जो मेरे जानकारी की थी, मैंने आपको शेयर किया, और इस आर्टिकल के थ्रू मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं। इनको सुन लोगे, अगर भूल गए आर्टिकल तो बना के भी आप लिख सकते हो। इतनी काबिलियत तो मेरे बच्चों में है, ये साफ साफ मैं समझ सकता हूं। कुछ हो सकते हैं जो न करना चाहे, क्योंकि जो न करना चाहता है वो कभी नहीं कर पाएगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम वाज बॉर्न इन तमिलनाडु। एपीजे अब्दुल कलाम तमिलनाडु में पैदा हुए थे। एट दैट टाइम, उस समय, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ हिज फैमिली, उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी, वाज पुअर सो फॉर एन अर्ली एज, शुरुआत से ही इतनी ज्यादा दयनीय थी कि ही स्टार्टेड सपोर्टिंग हिज फैमिली फाइनेंशियली, कि वो शुरू अपने प्रारंभिक एज में ही वो अपने परिवार को क्या करने लगे, सपोर्ट करना शुरू कर दी। इतना ज्यादा उनके परिवार की स्थिति खराब थी। बट ही नेवर गिव अप एजुकेशन, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपनी कभी भी पढ़ाई छोड़ी नहीं। आज क्या है, आज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने घर वालों पे लगातार इल्जाम ठोकते हो कि हमें पढ़ाई नहीं, अरे नहीं हुआ तो चलो 2 साल 4 साल बाद होगा, अपने मेहनत करके कमा लो, लेकिन दोष क्यों दे रहे हो, अपने घर वालों को क्यों दोष दे रहे हो, तुमको उतना बड़ा कर दिया, ये कम किया। तो वैसा कभी नहीं सोचते हैं। अगर वैसा जिसने सोचा है उसने कभी कुछ लायक नहीं हुआ है। अपने आप को यूनिक बनाओ, अपने आप को बेस्ट करो। पढ़ाई 2 से 4 साल बाद होगी, लेकिन फैमिली को सपोर्ट करते रहो। फैमिली का सपोर्ट अगर छोड़ना मत। अगर जिसने आपको पैदा कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। अब ये मत सोचो कि आप अगर नहीं कर पा रहे तो हम उनको ताना मारें, ऐसा कभी नहीं करते हैं। अलॉन्ग विथ सपोर्टिंग हिज फैमिली, अपने परिवार को सपोर्ट करने के साथ साथ ही कंटिन्यूड हिज स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई जारी रखे, एंड कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, और उन्होंने स्नातक पूरा कर लिया। एबव ऑल, इन सबके अलावा ही वाज अ मेंबर ऑफ द पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड इन 1998। वह 1998 उपर्युक्त चीजों के बाद 1998 ईस्वी में वह पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट में क्या हुए, उसके सदस्य बन गए। देयर इज अ काउंटलेस कंट्रीब्यूशन ऑफ, अनगिनत, गिनती नहीं है, अनगिनत योगदान ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम टू द कंट्री। ठीक है, इस देश के लिए एपीजे अब्दुल कलाम के अनगिनत, गिनती नहीं है, इतने योगदान उन्होंने देश के लिए किए हैं। बट लेकिन ही वॉज मोस्ट फेमस फॉर हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, ही वॉज मोस्ट फेमस फॉर हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, वो अपने सबसे महान योगदान के लिए फेमस थे। दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल्स, जो कि मिसाइलों के विकास था। दैट गोज बाय द नेम अग्नि एंड पृथ्वी, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने अग्नि और पृथ्वी नाम दिया। द ग्रेट मिसाइल मैन बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, महान मिसाइल मैन इन 2002 में भारत के राष्ट्रपति पद को प्राप्त किए। ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी पीरियड, अपने राष्ट्रपति पद के दौरान, द आर्मी एंड कंट्री अचीव्ड मेनी माइलस्टोन्स, हमारी सेना और हमारे देश ने बहुत लंबा ख्याति प्राप्त किया। दैट कंट्रीब्यूटेड अ लॉट ऑफ द नेशन, जो राष्ट्र के योगदान के लिए बहुत ज्यादा था। ही सर्व द नेशन विथ एन ओपन हार्ट, उन्होंने अब राष्ट्र की सेवा खुले दिल से किया, राष्ट्र की सेवा खुले दिल से किया। दैट्स व्हाई, इसलिए ही वाज कॉल्ड पीपल्स प्रेसिडेंट, इसलिए वो लोगों के राष्ट्रपति कहे जाते हैं। वो क्या है, लोगों के जन, ठीक है, जन प्रतिनिधि कहे गए। बट एट द एंड ऑफ हिज टर्म पीरियड, लेकिन अपने जीवन अवधि के अंतिम क्षणों में ही वाज नॉट
सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क, वह अपने काम से संतुष्ट नहीं थे। ही वॉन्टेड टू बी द प्रेसिडेंट अ सेकेंड टाइम, वह दूसरी बार भी राष्ट्रपति बनना चाहते थे। बट लेटर ऑन द फॉरफिटेड हिज नेम, लेकिन आगे चल के वो क्या हुआ, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो ये रहा हमारे महान एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में। आई होप आपने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा होगा और कोशिश की होगी कि हाँ, अब हम तीनों टाइप के आर्टिकल जान लिए और वो आर्टिकल जाने जो बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाले, हमने उन आर्टिकल को जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसा है और आज की आपको क्लास अच्छी लगी है तो पहले तो आप लाइक करिए और अपने ग्रुपों में शेयर करिए। साथ में अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही क्लास शुरू से अपनी पढ़ाई को बेस्ट करना, तो जुड़ना होगा उन नए बच्चों को जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जो थोड़ा सा पढ़े हैं लेकिन अभी सस्पेंस में है कि कैसे तैयारी करें। तो आप बस 500 छात्रों के लिए मौका है 799 रुपए पे करके क्रैश कोर्स से जुड़ के अपनी पढ़ाई को शानदार बनाने का। और ये पेमेंट आप कहां करोगे, इस पेमेंट को कैसे जुड़ोगे इस बैच से, और कैसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, वन शॉर्ट वीडियो हर दिन, हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर शुरू से। तो इसके लिए आपको करना क्या, गूगल प्ले स्टोर में जाइए और इंस्टॉल करिए शुभम क्लासेस एप्लीकेशन, सर्च करके ऐप को ओपन करिए। वहीं से 799 रुपए पेमेंट करने के लिए आपको दिखेगा क्लास 12, और वहां से पेमेंट करके आप डायरेक्ट सारे बैच से जुड़ जाओगे। और यदि एप्लीकेशन की यानी ऐप के माध्यम से पेमेंट कर रहे हो और वहां अप्लाई कूपन में आप ये अप्लाई करते हो PIYUSH SIR पीयूष सर या PIYUSH स्पेस देके SIR, तो आपको 100 रुपए की छूट मिल जाएगी। यानी अब ये 799 की जगह 699 रुपए में ही प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, देर किस बात की, आप जल्द से जल्द जुड़े। और ये पेमेंट आप यहां से न करके आप चाहें तो इस दिए गए नंबर पे भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर यहां से आपको प्रॉब्लम हो रही हो पेमेंट करने में, तो इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप करें। 10 मिनट के अंदर आपको सारे बैच से जोड़ दिया जाए, जहां आपको लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लास्ट ईयर के पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि आपने मेरी बातों को समझा होगा और हर दिन अपनी तैयारी को कर पाने के लिए जुड़ोगे आप शुभम क्लासेस एप्लीकेशन के साथ। और साथ ये भी जाते जाते कहूंगा, जिस भी विद्यार्थी ने अभी भी शुभम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और मैं पीयूष आर्या खुशी खुशी अपने इन सभी महान विद्यार्थियों, टैलेंटेड विद्यार्थियों से लेता हूं विदा। गुड लक।